जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। फिर क्या काम आएगा जो आप संकल्प ले लेंगे। ठीक है, आप नर पशु थे, नर पिशाच थे, लेकिन ऋषि कहते हैं अगर आप संकल्प ले लें महामानव का, तो भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से क्या ऋषि कह रहे हैं? ओम संकीर्ण स्वार्थ परतैव विद्यते भव बंधनम लोभ मोह अहंकार इति तस्शास्त्रे सुता। भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से कहते हैं, नारद, स्वार्थ परता ही असली भवबंधन है। जो लोभ मोह और अहंकार, उसी के 3 पुत्र है, और जिनके घर में ये 3 पुत्र होते हैं, उनके घर में और 3 बच्चे उनके होते हैं। वह परिवार जहाँ बसेगा वहाँ पे 3 पुत्र क्या है? ईर्षा, द्वेष, कलह और दुर्व्यसन। और 3 परिवार इनके यहाँ जब बढ़ जाता है तो उस परिवार का पतन होने लगता है। लेकिन ये तीनों से जब उबरना चाहता है तो वो संकल्प लेकर के महामानव बन जाता है। वास्तव में क्या महा? अरे दुनिया में बहुत प्रांत है जिसके सामने महा नहीं लगा है, और प्रांत नहीं, पूरे राष्ट्र में भी कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसके सामने महा लगा हो। एक ही राष्ट्र है जिसका नाम है महाराष्ट्र, एक ही प्रांत है जिसका नाम महाराष्ट्र है। क्यों महाराष्ट्र है? क्योंकि ये धरती, यहाँ के लोग, यहाँ की माताएं बड़ी महान थी, यहाँ की आत्माएं महान हैं, जिनके यहाँ पे ऐसी आत्मा ने जन्म लिया है। संत ज्ञानेश्वर, यहाँ पे संत टुकड़ादास, संत तुकाराम, मुक्ताबाई, नामदेव जी, और यहाँ के इतने संत, ऐसी महान आत्माएं जन्म लेने वाली है, जिसके कारण से यह महाराष्ट्र में गिना जाता है। ये एक ऐसा प्रांत है जो महाराष्ट्र। यहाँ का ज्ञान इतना ऊंचा था, यहाँ के लोग इतने अच्छे थे, यहाँ की माताएं बहनें, माता ही यदि है अज्ञान तो बच्चा कैसे? माता हमारी इतनी ज्ञानवान होती थी, ऐसी ज्ञानवान होती थी कि बच्चे को ऐसा ज्ञान देती थी जीजाबाई कि सारी दुनिया में उसका नाम था। एक जवान लड़की का तोहफा लेकर के आते हैं और कहते हैं, महाराज आपके लिए बहुत जोरदार एक तोहफा लेके आए हैं। अच्छा, क्या तोहफा है, जरा दिखा दीजिए। समय का अभाव है, 7 बजे समापन करना है, इसलिए मैं कथा को यहीं पे समापन कर रहा हूँ। महामानव का मेरा बहुत विषय था, एक घंटे आधा घंटे का विषय, लेकिन उसको मैं संक्षिप्त में 5 मिनट बचा मेरे पास में। भाइयों बहनों, वो महाराष्ट्र की माँ जिनने अपने बेटों को संस्कार दिया था, और जैसे उनने पर्दा हटाया, उस जवान लड़की के अंदर जैसे वो देखते हैं, क्या देखते हैं? जवान लड़की को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, देवी आप इतनी सुंदर है, काश मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। हमारे देश का युवा, हमारे महाराष्ट्र का युवा का ज्ञान इतना ऊंचा था कि वो हर माँ के अंदर, हर बहन के अंदर, हर बेटी के अंदर अपनी माँ की छवि खोजते थे। ये महाराष्ट्र। लेकिन ये महाराष्ट्र आज कहाँ जा रहा है? अज्ञान की ओर जा रहा है। आज कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, बड़ी दुखद घटनाएं हो रही है। भाइयों बहनों, वास्तव में अगर हम संकल्प ले लें तो भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से कहते हैं, महामानव बनने के लिए 3 सीढ़ियां हैं। सबसे पहले अगर महामानव जिनको बनना है, महान क्रांतिकारी नारी बनना है, महान वीर शिवाजी बनना है, महान भगत सिंह बनना है, संत तुकाराम जी बनना है, संत टुकड़ादास जी बनना है, तो 3 सीढ़ी पार करना पड़ेगा। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, उपासना, साधना और आराधना। इसके लिए सबसे पहला
सूत्र है, हमारा उच्च स्त्री दृष्टिकोण होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास, और तीसरा है हमारा व्यक्तित्व परिष्कृत होना चाहिए। और जब हमारे अंदर ये चीजें आ जाएं तो फिर जिस व्यक्ति के अंदर ये चीज आ जाती है वो अपने लिए नहीं जीता है। ध्यान से सुन लीजिए, पड़ोस में आग लगी है, वो अपनी थाली को छोड़ता है और भागता है। क्यों? अरे वो गांव उधर जल रहा है, तुम्हारा घर थोड़ी जल रहा है। लेकिन नहीं, उसके अंदर आत्मसर्वभूतेषु का दृष्टिकोण भर जाता है। वो अपने लिए नहीं जिया, स्वयं के लिए नहीं, जो औरों के हित मरना सीखा, दुखियारी पीड़िता मानवता देख के जिसका अंतर सीखा, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ व गिरजा घर की शान बन गया। गिरजा घर की कौन बन जाता है? वो जिसके अंदर दर्द होता है, पीड़ा होता है। मैं अभी एक अखबार पढ़ रहा था, पिछले फरवरी का एक घटना उसमें लिखी है। 18 नवंबर 2014 को उत्तर प्रदेश की बस्ती में एक नाव पलट गई, और नाव जब पलटी तो उसमें 34 लोग सवार थे। इस चारों तरफ अफरा तफरी, सारे लोग चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ, ये लोग मर रहे हैं, बचाओ। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उनको बचाए। उस बहती हुई धारा में कौन अपनी जान देगा? दूसरे के लिए कौन मरेगा? लेकिन एक बच्चा, जवान लड़का, 16 साल का वो लड़का साइकिल से जा रहा था। जैसे उन्हें चीख पुकार सुना, महामानव कैसे होते हैं ये ध्यान से सुनिएगा। उस बच्चे ने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। हमारे भाई लोगों को हम देखते हैं, जवान लोग खड़े हैं, ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, कि बहुत महंगी कार खरीदेंगे, कि हमारे 10-20 मकान होंगे शहर में। ये तो सिर्फ परमार्थ के लिए जीने वाले हैं। ये जो जवान देख रहे हैं हमारे भाई बहन, जो पीले कपड़े पहन करके रह रहे हैं, बहुत सारे लोग, मैंने लुधियाना में एक तीर्थराम शर्मा को देखा, बैंक में मैनेजर रहे, लेकिन बेचारे एक मंजिल बिल्डिंग से दूसरी मंजिल नहीं बनाए। उनने एक अपने पास में लूना रखा था, उसके बाद में पूरा बैंक का मैनेजर रिटायर्ड हो गए, लेकिन लूना से स्कूटर नहीं खरीद सके, उनने कोई मोटरसाइकिल नहीं खरीद सके। सिर्फ युग निर्माण, दूसरे की पीड़ा को कैसे दूर कर सके, समाज का उद्धार कैसे कर सके, एक ही संकल्प। महामानव कैसे होते? और वो बच्चा साइकिल फेंकर दौड़ा, और दौड़ करके छलांग लगा दी नदी। तैरते आता था, कैसे एक आदमी को बचाए। तो एक नाव उधर खड़ी थी, उस पार गया तैरते हुए, नाव को रस्सा से छोड़ा, चलाते नहीं आया, कभी चलाता नहीं था। उसने अपनी नाव को चलाने का प्रयास किया, 2 बार उसकी नाव भंवर में फंस गई, लेकिन उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। और देखते देखते वो छोटा सा जवान लड़के ने उस 34 लोगों में से 14 लोगों की जान बचाया, उसे बाहर निकाल दिया। क्या? बाहर निकाल दिया। बनो सहारा बेसहारों के लिए, बनो सहारा बेसहारों के लिए, बनो किनारा डूबती नाव के लिए, बनो सहारा बेसहारों के लिए, बनो किनारा डूबती नाव के लिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं यारो, जीना है तो जियो हजारों के लिए, जीना है तो जियो हजारों के लिए। वास्तव में महामानव अपने लिए नहीं। ये हमारे डॉक्टर साहब को देखिए, इस उम्र में जो अपने नाती पोते के पास में बैठे रहते। हमारे इन भाइयों को देखिए, हमारे डॉक्टर बैस जी को देखिए, हमारे परते जी को देखिए, जो प्रिंसिपल साहब हैं। ये अपने लिए नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए डिवोटी है। कहाँ के रहने वाले? मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश से आए। कहाँ से? हमारे रहने वाले छत्तीसगढ़ से आए। कहाँ से रहने वाले? महाराष्ट्र। कितनी दूर दूर से लोग। क्यों? महामानव अपने लिए नहीं, औरों के, दूसरों के लिए। भाइयों बहनों, संकल्प होना चाहिए। और वही लड़का 26 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उस छोटे से लड़के को दिल्ली के अंदर बुला करके उसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीरता पुरस्कार दिया। वो छोटा सा बच्चा दुनिया में धन्य हो गया, दुनिया में अमर हो गया, एक प्रेरणा का स्रोत बन
बन गया। आज के युवाओं के लिए वो स्रोत है। युवा अरे जो अपना उल्टा दे तो वायु बन जाता है, तूफानी गति से अच्छे काम में लग जाता है। बोलने का तो बहुत मन था, लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका। अब मैं यहाँ की व्यवस्था को मंच सौंपता हूँ। हमारे भाई आकर के आगे का मार्गदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बड़े सौभाग्य की बात है कि वेद माता गायत्री शक्तिपीठ में स्वर्ग लाने की बात उन्होंने सोची है। लेकिन हमारे गायत्री परिवार के जो प्रति कुलपति हैं श्री डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, उन्होंने यही कहा कि गायत्री परिवार के विराट स्वरूप को लोगों को बताने की आवश्यकता है। गायत्री परिवार है क्या? अभी तक हम समझते हैं कि गायत्री परिवार सिर्फ यज्ञ करता है, यज्ञ कराने वाला परिवार है, लेकिन गायत्री परिवार यज्ञ के माध्यम से विचार परिवर्तन की क्रांति लाने वाला एक बड़ा परिवार है। हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर हमने काफ़ी हमारे अतिथि लोग आए हैं, हमने उनको आमंत्रित किया है गायत्री परिवार के अब तक के विराट परिचय से हमको बताने के लिए। गायत्री परिवार का संक्षिप्त विराट परिचय मैं यह बताना चाहता हूँ। ये जो है 11 करोड़ का संगठन अगर कोई है तो अकेला जो है गायत्री परिवार का संगठन है। 9000 केंद्र निःशुल्क भाव से चलाने वाला अगर कोई परिवार है, संगठन है, तो वह है गायत्री परिवार। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नाम के एक ऐसे शख्सियत हुए जो अपने जीवन के 40 वर्ष अज्ञातवास में गुजारे। बाकी के 40 वर्ष में उन्होंने 3600 से ज़्यादा किताबें लिखे, 6000 से अधिक लेक्चर की रिकॉर्डिंग की और सारे के सारे भारतीय आर्ष ग्रंथों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके लोगों के सामने निःशुल्क रूप के लिए रख दिया, जिसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। हमारे जितने भी अतिथि हैं उनसे निबंधित भी यही कहेंगे कि कार्यक्रम के बाद में हमारी पुस्तक मेला में आप सब अवश्य जो भेंट देंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपने 40 वर्ष के समय में, उनका जीवन 80 वर्ष का था, लेकिन 40 वर्ष में उन्होंने 7000 से अधिक केंद्रों में अकेले गए और एक एक केंद्रों में कई बार गए। अगर उन केंद्रों में अगर हमें जाना पड़े तो 14 वर्ष लगेगा 7000 केंद्रों को में जाने के लिए। अगर 1 करोड़ वृक्ष लगाने वाला अगर कोई अकेला संगठन है तो वह है गायत्री परिवार। दुनिया की 8 नदियों को साफ करने वाला अगर कोई संगठन है तो वह है गायत्री परिवार। 1 करोड़ युवकों को सकारात्मक रूप से जोड़ करके रचनात्मक काम में लगाने वाला अगर कोई परिवार है तो है गायत्री परिवार। 1965 से अब तक 20 लाख से अधिक जोड़ों का निःशुल्क रूप से जो है विवाह करवाया गया शांति कुंज में। अगर ऐसा बड़ा अगर कोई संगठन है तो है गायत्री परिवार। यह है गायत्री परिवार का विराट संगठन। परम पूज्य गुरुदेव ने 1965 में ग्वालियर में जो सिंधिया जी थी वहाँ की महारानी, उन्होंने प्रवचन मंच में उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने 1965 में भविष्यवाणी की थी कि मैं आचार्य श्री राम शर्मा आज यह उद्घोषणा करता हूँ, यह भविष्यवाणी करता हूँ कि आज से 50 साल के बाद में पैसे का दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, पैसा बढ़ जाएगा, पैसे पे सरकार का अधिकार होगा। ये बात आज हम इस प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने युग की पुकार सुन ली जाए वांग्मय नंबर में उन्होंने पूरे स्पष्ट रूप से अपनी भविष्यवाणियाँ लिख दी हैं। अगर हम ये बात अगर लोगों को अब बताएं तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो अब बता रहे हैं, ऐसा शायद हो गया है नोटबंदी इसलिए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी न जाने कितनी भविष्यवाणियाँ उन्होंने की जो सत्य हो गई। और उन्होंने यही कहा है, उनके कुछ विचार हैं यहाँ पर बता रहे हैं। परिवर्तन के लिए समर्थ साहस की अपेक्षा की जाती है। संसार में साहस मिट गया है, यौवन की उमंगे भीरुता ने ग्रस ली है। हम स्वयं को इस कलम से कलंकित न होने देंगे और कोई न सही कदम और कोई ना सही का हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, वहाँ तक बढ़ते जाएंगे जहाँ तक कि प्रस्तुत अवांछनीय परिस्थितियाँ, विडंबनाओं और विचारणाओं का अंत न हो जाएगा। युग को बदलना है, इसलिए अपने दृष्टिकोण और अपने क्रियाकलाप का परिवर्तन साहस या दुस्साहस पूर्वक करना ही होगा। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। हम युग की पुकार बार बार कर उद्घोष कर रहे हैं। उचित है कि समय रहते इस युग की पुकार को सुन लिया जाए। न सुना जाएगा तो हम अधिक क्या कहें, सिर्फ चेतावनी भर देते हैं कि अगले ही दिनों महाकाल प्रतिभाओं को व्यक्तिगत स्वार्थ साधना में जुटे रहने से मुक्त करा लेगा। तृष्णा की पूर्ति में न लगी रहने पाएगी। किसी का बल वासना की पूर्ति में संलग्न न रहने दिया जाएगा। नोट करने वाले नोट कर लें, जिसे हम स्वेच्छा एवं सज्जनता से अनुदान के रूप में मांग रहे हैं। यदि वह लोगों से न देते बना तो वह दिन दूर नहीं, जबकि हर कृपण से इन दैवी विभूतियों को महाकाल लात मार करके उगलवा लेगा और तब बहुत देर तक कसक करा भरा दर्द सहना पड़ेगा। आज वह त्याग, उदारता, आत्मसंतोष और ऐतिहासिक यश के साथ किया जा सकने का अवसर है। अगले दिनों संसार में एक भी व्यक्ति अमीर न रह सकेगा। पैसा बढ़ जाएगा, पूंजी पर समाज का नियंत्रण होगा और हम सभी केवल निर्वाह मात्र के अर्थ साधन उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसी भविष्यवाणियाँ करने वाले परम पूज्य गुरुदेव कि हम सब जो शिष्य हैं और हम सब रचनात्मक काम को लेकर के समाज में आगे बढ़े हैं। हमारे शांति कुंज के जो है टोली
समाज में रचनात्मक कामों को फैलाने के लिए इस प्रकार से प्रचार प्रसार लोक जागरण का हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे माननीय अतिथि लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि शांति कुंज के प्रतिनिधि के रूप में हमारे श्री अमृते भाई साहब यहाँ पर आए हैं। हमारे माननीय अतिथि श्री नाना भाऊ सामकुड़े जी जो चंद्रपुर विधानसभा के क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, और हमारे सुभाष कासन गोटुआर भैया, हमारे श्री हरीश शर्मा भाई जो अभी बल्लारपुर में नगराध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए हैं, और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मंच पर आएँ। हमारे श्री वेंकटेश बाल शनिवार भाई साहब, मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे अमृते भाई साहब तिलक संदन करके आपका जो शांति कुंज के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर अवश्य हैं। माध्यम से गुरुदेव के माध्यम से इनका जो है स्वागत वंदन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे चंद्रपुर के विधानसभा के माननीय आमदार श्री नाना भाऊ सामकुड़े जी, इनका सहयोग जो है हम सभी को बराबर मिलते रहता है, और आपको बताना चाहते हैं कि इनके ही माध्यम से अभी शक्तिपीठ पर एक डेवलपमेंट के लिए इन्होंने 5 लाख रुपए जो है इनके विधायक फंड से इन्होंने जो मंजूर किया है। भाव ने बताया था कि अभी कुछ ही दिनों बाद जो है कुछ परेशानी आई थी पेपर वर्क, लेकिन वो कंप्लीट हो गया है और आने वाले समय में वो अनुदान मिलेगा और शक्तिपीठ का वाल कंपाउंड बनेगा। हम गायत्री परिवार की तरफ से आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे हरीश शर्मा भाई जो अभी बल्लारसा में नगराध्यक्ष के रूप में जो चुन करके आए, हमने उन्हें निवेदन दिया कि गायत्री परिवार के माध्यम से हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। हमारे निवेदन को भी उन्होंने स्वीकार किया। हमारे सुभाष कासन गोटुआर भैया जी, मैं ये बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का जो कार्यक्रम होता है, पिछले 2 साल से हमारे भाई साहब से निवेदन किया तो उन्होंने बोला कि 21 जून को योगा दिवस का जो भी कार्यक्रम का खर्चा आएगा हमारे तरफ से होगा। और पिछले 2 साल से 21 जून को योगा दिवस का कार्यक्रम हमारे सुभाष भैया के माध्यम से जो है निरंतर जो किया जा रहा है। आप सब तालियां बजा करके उनका जो स्वागत करें। हमारे माननीय अतिथियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपना स्थान जो है ग्रहण करें और हम उनका जो है स्वागत परम पूज्य गुरुदेव। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो यरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आए हैं उनका भी मंत्र दुपट्टा, परम पूज्य गुरुदेव का प्रतीक प्रतिनिधि है मंत्र दुपट्टा और बुक साहित्य हम मेमेंटो दे करके हम उनका सत्कार कर हमारे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य दे करके हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे कुशवाहा जी यहाँ पर आने की कृपा करेंगे करके उन्होंने एक बार में उन्होंने कहा कि बिल्कुल जब बोलो तब हमें पैसा देने के लिए तैयार है, और ऐसे 8 लाख रुपए उन्होंने यहाँ पर जो है 12 लोगों ने मिलकर के दिया और हम और सम्मान करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो गणपतिगं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगं हवामहे निधीनां निधिपतिगं हवामहे वशो ममया। स्मृति चिन्ह और परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य दे करके उनका भी सत्कार स्वागत करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। हमारे आनंद झा भैया श्री विजय शुक्ला जी, तालियां बजा करके आप उनका जो स्वागत करें। ये सम्मान परम पूज्य गुरुदेव के रूप में जो है किया जा रहा है और ऐसा ही आशा और विश्वास आप सभी का बना रहे हैं। लेकिन हम उनका भी यहाँ से जो है स्वागत और सत्कार कर रहे हैं। उन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि एक बार उन्होंने आए शक्तिपीठ पर और बोले ठीक है आपका काम हम रुकने नहीं देंगे और भी जितना पैसा लगेगा हम निरंतर देते रहेंगे, यहाँ पर नहीं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे श्री चंद्रशेखर भट्टपलीवार जी, इन्होंने भी सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। उसी क्रम में हमारे श्री हेमराज बोमड़े भाई साहब, इन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि इस शक्तिपीठ के जो है निर्माण के लिए उन्होंने जो दिया है। इनका भी स्वागत सम्मान हमारे नाना भाऊ जो है मंत्र दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर के जो करेंगे। इसी क्रम में इस शक्तिपीठ के विकास के लिए हमारे प्रभा मामिडवार काकू, हम जो भी उनसे निवेदन करते हैं वो बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करते हैं और उन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि इस निर्माण काम के लिए दिया। उनका भी स्वागत सत्कार। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना स्थान जो ये सामान्य चीज़ नहीं है। अभी भोपाल में मैं देख करके आया कि पूरे शक्तिपीठ पूरे मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट है जिनको अवार्ड दिया वो शक्तिपीठ को वहाँ पे, और वहाँ से प्रेरणा लेकर के हमारे नागपुर में इतना बड़ा वहाँ के अच्छा अवसर पर हमें निमंत्रण मिला। मैं बहुत बड़ा खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 1996 में नागपुर में जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उस वक़्त मैं वहाँ का पार्षद था और पूरी व्यवस्था मेरे तरफ थी। क्या बात है, ताली बजाइए सर। उस वक़्त डॉक्टर श्रीकांत जिचकार भी थे, त्रिपाठी जी भी थे मंत्री। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया नागपुर के पत्रकारों ने, इसके बावजूद भी वहाँ पे 5 लाख लोग आए। मैं भी यहाँ थोड़ा बहुत मेरा योगदान देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ शासन की अड़चनें हैं, वो दूर करने में हम लोग लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मन में संकल्प ले लीजिए जो आपको बाद में बनता है। संकल्प आप यहाँ पे आ गए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 1996 में अश्वमेध यज्ञ होने के बाद में मैंने एक राइस मिल डाली थी, उसका नाम ही गायत्री राइस मिल। क्या बात है। कलोनी वालापुर में। चलो, मुझे कुछ इस अवसर पर आपका आशीर्वाद मिला। माता जी का वही मंत्र मैं दोहराऊंगा,
ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो वेद माता गायत्री माँ की जय। जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ हमारे सुभाष भैया, हरीश भैया, आप चाहते हैं कि आप एक हमारे जो युवा के रूप में आप उभर करके आए हैं और आप बलासा क्षेत्र में हम लोग जो है पर्यावरण को लेकर के बहुत सारा जो है काम करना चाहते हैं और ये अवसर आपको मिला है। गायत्री परिवार पूरा युवा प्रकोष्ठ आपके साथ में है, हम सब आपके साथ में एक अच्छे काम के लिए मिल करके करना चाहते हैं। आप भी अपने 2 शब्द रखें। परम वंदनीय भारत माता, आदिशक्ति गायत्री माता, परम पूजनीय आचार्य श्री राम शर्मा जी, आदरणीय भगवती देवी शर्मा जी, इनके श्री चरणों में नमन करते हुए परम पवित्र व्यासपीठ, इस कार्यक्रम में मेरे साथ जिनका सम्मान किया गया, ऐसे चंद्रपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नाना श्यामकुड़े जी, महानगर के युवा नेता आदरणीय बाड़ूका सनगोट्टुवार जी, हमारे बीच उपस्थित बहुत दूर से आए आदरणीय मुरलीधर अडेट्टीवार जी, और जिन महानुभावों का यहाँ पर सत्कार सम्मान किया गया, तथा उपस्थित गायत्री परिवार के सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारी, आदरणीय शैलेंद्र शुक्ला जी के निमंत्रण पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शैलेंद्र जी ने अपने प्रस्तावना के अंदर में बताया, गायत्री परिवार के कार्यों के अंदर में तो उन्होंने उल्लेख किया कि करीब 11 करोड़ की सदस्य संख्या पूरी दुनिया के अंदर में गायत्री परिवार की है। मैं जिस राजनीतिक संगठन का कार्यकर्ता हूं, आदरणीय नाना भाऊ, आदरणीय सुभाष जी जिस राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता हैं, उस राजनीतिक संगठन ने पूरी दुनिया के अंदर में 10 करोड़ सदस्य बना करके दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने का सम्मान प्राप्त किया। राजनीतिक संगठन के अंदर में सदस्य बनाना आसान काम है, लेकिन जहां पर सेवा संस्कार दिया जाता है, जिसके माध्यम से सेवा की शिक्षा दी जाती है, ऐसे गायत्री परिवार के 11 करोड़ सदस्य होना ये निश्चित तौर पर गौरव का विषय है, बड़े सम्मान का विषय है। 8 नदियों को साफ करने का कार्य किया गया, अनेक गरीब जोड़ों की शादियों का, विवाह का उपक्रम किया गया, अनेक सेवा के ऐसे उपक्रम गायत्री परिवार के माध्यम से किए गए कि जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रस्तावना के माध्यम से वो कर नहीं सकते थे। बहुत लंबा कार्य है। यज्ञों के माध्यम से इस संसार का, इसका कल्याण हो, विश्व का, मानव जाति का कल्याण हो, ये कार्य किया जा रहा है। व्यासपीठ से 2-3 घटनाओं का उल्लेख, मुंबई की नागेपाड़ा की घटना का उल्लेख किया गया। किसी एक डॉक्टर की, जो प्राण देने वाले डॉक्टर है, वो किडनी बेचने का काम कर रहे हैं। कई समाचार पत्र में पढ़ने को मिलता है कि संपत्ति के लिए पुत्र ने पिता की हत्या की, कहीं संपत्ति के लिए 2 भाइयों के अंदर में झगड़े। इस प्रकार की विकृति तमाम टीवी के चैनलों के माध्यम से जो संस्कृति को विकृति करने का काम किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर तकलीफ हमारी शुरू है और आने वाले समय के अंदर में उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा कष्ट, और इसे वातावरण के अंदर में इस संस्कृति को बचाने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल गायत्री परिवार कर सकता है। ये अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से बारंबार साबित होते जा रहे हैं। अनेक कष्ट हैं, अनेक तकलीफें हैं। टेलीविजन के माध्यम से मनोरंजन के कार्यक्रम, अनेक प्रवचन देखने को मिलते हैं, लेकिन संस्कार देने का काम बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक अगर कोई संस्था, कोई संगठन कर रहा है विचार क्रांति अभियान के माध्यम से, तो गायत्री परिवार कर रहा है। निसंदेह है उनका योगदान अतुलनीय है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के कारण मुझे यहाँ सम्मान किया गया, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि, लेकिन जिन महानुभावों ने यहाँ पर अपना आर्थिक योगदान दिया, मैं मजाक में अपने मित्रों से कहता हूँ कि जयललिता जी अपने साथ कुछ नहीं लेकर के गई,
बस आखिरी के अंदर में उनको दफन किया गया। इतनी सारी मर्सिडीज गाड़ियाँ, कितनी कितनी साड़ियाँ, कई बार पेपरों में पढ़ने को मिलता है 50,000 साड़ियाँ, कई प्रकार के जूते चप्पल, सब कुछ यहाँ रह गया। ये निश्चित तौर पर सम्मान के हकदार ये लोग हैं जो अपनी पवित्र कमाई के अंदर में से यहाँ पर अपना योगदान देते। इनका सम्मान आवश्यक है। इनका सम्मान देख करके अनेक लोग समाज में उत्साहित होते हैं, वो लोग आगे आते हैं, उनको उत्साह मिलता है, उनको प्रेरणा मिलती है कि हमने भी बढ़ चढ़ करके इसमें अपना योगदान अच्छे कार्यों के लिए देना चाहिए। मैं शैलेंद्र शुक्ला जी तथा गायत्री परिवार के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस पवित्र कार्यक्रम में, इस पवित्र व्यासपीठ के ऊपर में सम्मानित किया। अब यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। बोलो गायत्री माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि नए युग के प्रारंभ के लिए एक क्रांतिकारी कदम गायत्री परिवार इस बार वसंत पंचमी से उठाने जा रहा है। सप्तसूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित संभावना को पूर्ण करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है। गायत्री परिवार के 11 करोड़ अनुयायी जो वेब टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर उनको लाया जा रहा है, जहां पर घर बैठे सर्च करके विवाह करने के लिए योग्य वर और वधू का जो चुनाव जो कर सकते हैं। 11